नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज फिर मैं एक राजनीतिक वीडियो लेके आया हूं। राजनीतिक पे ही एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और आप लोगों का सहयोग चाहिए। अब मैं फिर उसी दोबारा लोकतंत्र के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र के बारे में जितना लोग सुना है, जानते हैं, लोगों को पढ़ा है और विभिन्न मैंने सर्च भी किया है, लोकतंत्र का लोग मतलब ही नहीं समझ पाते। लोकतंत्र क्या है? बाबा साहब ने भी संविधान में ये स्पष्ट किया था कि हम भारत के लोग में यहाँ बाबा साहब की इस बात में समानता नज़र आती है और बिना किसी भेदभाव के उन्होंने शब्द लिखे। गुणवत्ता नज़र आती है इसमें कि भारत के लोगों के लिए ये इस्तेमाल करने वाला संविधान होगा जो उनके लिए राह मार्गदर्शक होगा और सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है। तो इसी को देखते हुए इब्राहिम लिंकन की परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि जनता में से ही, लेकिन जनता में से ही का कहना बिल्कुल लोकतंत्र की इस परिभाषा को पूरा नहीं करता, क्योंकि जो ये परिभाषा है, इस परिभाषा में ये लोकतंत्र की परिभाषा अगर है तो इसे कोई भी देश पूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका भी कारण है कि लोकतंत्र में जब जहाँ शब्द आ गया जनता में से ही, ये सबसे बड़ा लोचा जनता में से ही है। अब जनता में विभिन्न तरह के संप्रदाय होते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, कोई भी हो, संप्रदाय होते हैं और सभी संप्रदायों में लोग होते हैं और अपने अपने संप्रदाय के कुछ दायरे होते हैं, कुछ सोच होती है। उस सोच के अकॉर्डिंग वो जनता में से वो जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरी नहीं है स्वतंत्र निर्णायक सोच हो, क्योंकि जो संप्रदाय हो गए वो अपने संप्रदाय के पक्ष में ज़्यादा निर्णय लेंगे। उनकी सोच अपने संप्रदाय के, यानी समानता, इक्वलिटी खत्म। तो इसलिए जनता में से ही यह शब्द खत्म है। हाँ, लोकतंत्र जब सफल है जहाँ समान शिक्षा, समान सोच, समान शिक्षा मिली हो, स्वतंत्र निर्णायक सोच लेने की आदमी, हर नागरिक पे गुणवत्ता हो, तो उसमें जो है जनप्रतिनिधि जाना जा सकता है विदाउट किसी संप्रदाय से संबंध न रखता हो, गुणवत्ता से संबंध रखता हो। दूसरा, सबसे पहले यहाँ राजनीतिक दल है। राजनीतिक दलों में भी कोई गुणवत्ता नहीं है। हर राजनीतिक गण शाम दाम दंड भेद नीति से सत्ता सिंहासन तक पहुंचना जाता है, जो लोकतंत्र की इस परिभाषा पे खरा नहीं उतरता। और जब वो खरा नहीं उतरता तो लोकतंत्र की इस परिभाषा को नकारता है। अब मैं देखिए, इस लोकतंत्र पे ज़्यादा ना बोलते हुए मैं लोकतंत्र की कुछ कमजोरियां जो आज हम इसे लोकतंत्र समझ बैठे, मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसी लोकतंत्र में जो जैसा भी है नहीं पूरा कर रहे, लेकिन लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध तो हो रहे ना। तो इसमें अभी कुछ हमारे सत्ता में परेशानी है। अगर लोकतंत्र ऐसे जैसे भी इस लोकतंत्र को बचाना है तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। इसकी कुछ नकारात्मक गुण होते हैं जो हमारे लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके बारे में लोकतंत्र की हमारी कमजोरियां क्या हैं, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र की कमजोरियां हैं सत्ता का दुरुपयोग। जनप्रतिनिधि सत्ता सिंहासन से जुड़कर अपने प्रभाव से गैर संवैधानिक कार्य करते हैं। भ्रष्टाचार और मिलीभगत। जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी मिलीभगत से जनता का शोषण होता है। जवाबदेही का अभाव। चुनाव के बाद 5 साल तक जनता के पास प्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार नहीं। धीमी न्याय प्रक्रिया। शिकायत और न्यायिक प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं। तब तक जनता केवल पश्चाताप करती रहती है, यानी रिकॉल का यहाँ कोई भी
नियम नहीं है। अगर जनता चुन के भेजती है तो जनता उतार भी सकती है, खींच भी सकती है। ऐसा कोई लोकतंत्र में यहाँ प्रावधान नहीं है। पारदर्शिता की कमी, सूचना, निर्णय और खर्च में अपारदर्शिता, जनता अंधेरे में रहती है। जन भागीदारी सीमांत, जनता की आवाज़ न सुनी जाए जो लोकतंत्र केवल औपचारिक रह जाता है। चुनावी वादे हकीकत पर भारी, वादे बहुत, काम कम, विकास टूटता है और लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता जागरूक होगी, संगठित और सतर्क रहेगी। हमारा अधिकार है कि सिंहासन की जवाबदेही हो। लोकतंत्र मजबूत बनाने के कुछ रास्ते मैं सुझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले सशक्त जन भागीदारी हो, सक्रिय नागरिक बने, सवाल पूछे, आवाज उठाएं, बदलाव लाएं। सूचना का अधिकार का प्रयोग करें, हर जानकारी मांगने का अधिकार आपको है। पारदर्शिता से भी होगा और सुधार भी। त्वरित न्याय, जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए समयबद्ध और फास्ट ट्रैक न्याय आवश्यक है। सामाजिक अंकेक्षण, जनता खुद निगरानी रखे, हर योजना, हर खर्च का हिसाब मांगे, चाहे आपको आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करना पड़े। चुनावी सुधार, आपराधिक पृष्ठभूमि पर रोक, वित्तीय पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र। स्वतंत्र संस्थाओं को मजबूत करें, चुनाव आयोग, लोकपाल, सीएजी, मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्र सुनिश्चित करें। जागरूक और जिम्मेदार वोटर बने, जाति, धर्म या लोभ से नहीं, काम और चरित्र देखकर वोट दें। सवाल पूछना अपराध नहीं, अधिकार है आपका। याद, सत्ता जनता की है, जनता से बड़ा कुछ नहीं। संविधान हमारा है, सम्मान हमारा है, लोकतंत्र हमारी जिम्मेदारी। जागो, समझो, संगठित हो, लोकतंत्र को बेहतर बनाओ। मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर नई वीडियो के साथ कल पेश हूँ।